तो आज हम लोग कौन सी मेडिसिन पढ़ेंगे? म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वो वाला एसिड है जो एंशियंट टाइम्स में पॉट साफ करने के लिए यूज किया जाता था। आप लोग को अगर याद होगा, जिस एसिड से सीट की सफाई की जाती थी, ये वही एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या म्यूरेटिक एसिड, जैसा कि सभी एसिड्स होते हैं, कॉमन फीचर्स सारे एसिड्स के होंगे, बहुत वीक होगा। तो म्यूरेटिक एसिड इज वन ऑफ द वीकेस्ट एसिड्स। पिक्रिक एसिड एंड म्यूरेटिक एसिड, दो एसिड्स ऐसे हैं जो एसिड ग्रुप के सबसे वीक एसिड हैं। तो म्यूरेटिक एसिड की क्या खास बात है? ये जितने भी एसिड्स हैं उन सब में, वैसे तो सारे एसिड्स वीक होते हैं, बट म्यूरेटिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड दो स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा वीक होते हैं, जिसमें म्यूरेटिक एसिड तो बहुत ही भयंकर वीक होता है। तो इट इज़ द वीकेस्ट एसिड ऑफ द एसिड ग्रुप। इसके अलावा जैसे सारे एसिड्स चिली होते हैं, उसी तरह से ये भी चिली होता है। ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड इज हॉट एसिड। बाकी सारे एसिड कैसे होते हैं? चिली। जैसे सारे एसिड्स थर्स्टलेस होते हैं, ऐसे ही म्यूरेटिक एसिड भी थर्स्टलेस होता है। वीकनेस, चिली एंड थर्स्टलेस, ये तीन जो सिम्टम्स हैं कॉमन होते हैं एसिड ग्रुप के। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अडेप्टेड टू पर्सन्स विद ब्लैक हेयर, डार्क आइज एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन। हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन सब कुछ अगर डार्क 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 है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब बचपन में जो एक नमक आता था जो ब्लैक कलर का होता था, काफ़ी खट्टा होता था, उसमें क्या होता था कि HCl के अंदर सलाई डुबा के और उसके जो नमक है उसके पैकेट में डाल दी जाती थी, उससे पूरा नमक काला हो जाता था वो रिएक्शन करके। ठीक है ना, तो जो डार्क कलर, उससे आप याद रखें हर चीज़ म्यूरेटिक एसिड में कैसी है? डार्क डार्क डार्क। ठीक है, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन भी है, ब्लैक हेयर्स भी हैं और ब्लैक आईज भी। अब आते हैं मेंटल जनरल्स पे। अब देखिए मेंटल जनरल्स में कैसा है पेशेंट? इरिटेबल है, पीविश है। इरिटेबल एंड पीविश। इरिटेबल का मतलब चिड़चिड़ा है, पीविश का मतलब, लेकिन किस तरह का? देखिए इरिटेबल का मतलब वो चिड़चिड़ापन जो वो दिखाता है, पीविश का मतलब कुड़ना। एक्चुअल में चिड़चिड़ाहट नहीं, वो चिड़चिड़ाहट जो मन के अंदर है। हाँ, ठीक है। डिस्पोज टू एंगर एंड शैग्रिन, बहुत जल्दी बहुत तेज गुस्सा जिसको आ जाता है, जस्ट लाइक नक्स वोमिका है, कैमोमिला है, ये सारी मेडिसिन हैं, गुस्सेबाज मेडिसिन हैं। ठीक है, नक्स वोमिका। रेस्टलेसनेस एंड वर्टाइगो। रेस्टलेसनेस, बहुत बेचैनी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, रेस्टलेसनेस है, और वर्टाइगो यानी चक्कर है। अब ये चक्कर क्यों है? बिकॉज ऑफ वीकनेस, एक्सेसिव वीकनेस की वजह से इसके अंदर क्या है? वर्टिगो होता है। अब आते हैं डिजीज ऑफ द एस्थेनिक टाइप। एस्थेनिक टाइप का मतलब, एस्थेनिक का मतलब जिसमें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हवा निकाल दी गई, इसकी दम नहीं है बिल्कुल, इसीलिए बोल रहे हैं मोस्ट वीक एसिड, वीकेस्ट एसिड। डिजीज कैसी है? एस्थेनिक टाइप, जिसमें बहुत ही भयंकर वीकनेस है। इस तरह की बीमारी है जिसमें भयंकर वीकनेस आ जाती है। विद मोर्निंग, मोर्निंग का मतलब कराहना। कई लोगों को देखा होगा क्लिनिक पे बैठेंगे, आवाज करते रहेंगे वो, दैट्स कॉल्ड एज मोर्निंग। अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा क्या होता है? फेंटनेस या वीकनेस की वजह से होश न रहना। ठीक है, एंड फ्रेटफुलनेस, यानी कुल मिला के एक ऐसा एसिड जिसमें बीमारियां भी इस तरह की है, चूंकि पेशेंट के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, इसीलिए उसकी जो बीमारियां हैं वो भी एनर्जेटिक नहीं, बहुत लो एंड एस्थेनिक टाइप ऑफ डिजीजेज हैं। एस्थेनिक टाइप ऑफ डिजीज जिसमें वीकनेस होती है, जैसे मलेरिया, एक्सेसिव वीकनेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि सडन डिस्ट्रक्शन हो जाता है, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, क्रोनिक लिंगरिंग टाइफाइड, बहुत लगातार बहुत समय से टाइफाइड चला रहा है, उसकी वजह से कभी वो उठने का उसको मौका ही नहीं मिला, कुछ भी ऐसी मतलब प्रॉब्लम जिसमें कि उसको उठने का मौका नहीं मिला, यानी कि उसके अंदर जो एनर्जी, जो वीकनेस आई है। क्रोनिक लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब ऐसे होता है ना फ्रीक्वेंट, जो आते रहते, लंबा चलने वाला। जनरली टाइफाइड का जो टाइम होता है 21 डेज का होता है, स्टेप पैटर्न होता है, जो इसका एक नॉर्मल एक आइडियल जो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन कई बार टाइफाइड क्या होता है, जो मेलट्रीटेड टाइफाइड आपको जो मिलेगा, दैट्स कॉल्ड एज मेलट्रीटेड टाइफाइड, यानी कि किसी ने 15 दिन दवा खाई, ठीक हो गया, उसने छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअल में कोर्स पूरा नहीं किया टाइफाइड ने, बस वो पार्शियली सप्रेस हो गया। तो उस केस में क्या होगा? वो अंदर बना रहेगा, जब उसके ऑप्टिमम कंडीशंस उसको मिलेंगे फिर से ब्लूम अप हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बार बार होने की वजह से बॉडी में काफ़ी डैमेजेस हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह की डिजीज जिसमें बहुत वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है।
अब देखिए फिजिकल जनरल्स, तो हमने आपको क्या बताया, वीकेस्ट एसिड सबसे पहली लाइन जब हमने स्टार्ट किया एसिड थी, देखिए आपको हर सिम्टम में उसकी झलक मिलेगी। अभी फिजिकल जनरल में पढ़ के देखिए, ग्रेट डेबिलिटी, इतनी वीकनेस है कि जैसे ही बैठता है, सून एज ही सिट एंड क्लोज द आईज, लोअर जॉ हैंग्स डाउन, स्लाइड्स डाउन इन द बेड। जैसे ही बैठा तुरंत आंखें बंद हो जाएंगी, मतलब दम ही नहीं है उसमें, ताकत है ही नहीं। और देखिए क्या लिखा हुआ है, लोअर जॉ हैंग्स डाउन, इतनी ताकत नहीं है कि मुंह को बंद कर सके। सोचिए कितना वीक है वो, इसीलिए इसको वीकेस्ट एसिड कहा गया। मतलब पूरी मटेरिया मेडिका में एसिड्स आर मोस्ट वीक ग्रुप, और उस मोस्ट वीक ग्रुप के अंदर भी वीकेस्ट एसिड इज म्यूरेटिक एसिड। लोअर जो हैंग्स डाउन, स्लाइड्स डाउन इन बेड। देखिए एक होता है लाइंग डाउन इन बेड, ये क्या है, स्लाइड्स डाउन इन बेड। स्लाइड्स डाउन कैसा होता है, जैसे कोई कपड़ा आपने छोड़ा और वो फिसल जाता है उसमें, बस ऐसे लेट गया। प्रॉपर्ली लेटना नहीं, ऐसे लेटना कि उसके अंदर ताकत नहीं, बिना ताकत के बस सिर्फ पड़ गया, जिसको कहते हैं। कैन नॉट बियर द थॉट और साइट ऑफ मीट। अच्छा, ये इसके अंदर बहुत ही अच्छा सिम्टम है नाइट्रिक एसिड की तरह से, कि वो नॉनवेज या मीट का, ना तो वो मीट देख सकता है और ना ही उसके बारे में सोच सकता है, उसे उसको घिन आती है। ठीक है, तो म्यूरेटिक एसिड में ये एक प्रोमिनेंट फीचर है। चलिए अब बात करते हैं माउथ, मैलिग्नेंट अफेक्शंस ऑफ माउथ, मुंह के अंदर कैसे, जो ओरल कैंसर हो जाता है, उसके लिए म्यूरेटिक एसिड इज अ गुड मेडिसिन। स्टडेड विद अल्सर्स, कैसे मैलिग्नेंट अफेक्शन ऑफ माउथ है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अल्सर्स हैं। कैसे अल्सर है, डीप, क्योंकि म्यूरेटिक एसिड इज अ सिफिलिटिक मेडिसिन, मोस्टली ऑल एसिड्स आर सिफिलिटिक। तो कैसे अल्सर मिलेंगे इसमें, डीप अल्सर मिलेंगे, जैसे कालीबाइक्रोमेटम में मिलते हैं, और भी अदर मेडिसिन हैं। सिफिलिटिक मेडिसिन में हमेशा डीप अल्सर्स मिलते हैं। परफोरेटिंग, परफोरेटिंग का मतलब जैसे इधर गाल में अल्सर हुआ, इधर से छेद करके बाहर निकल गया, परफोरेटिंग, आर पार जो कर देते हैं। हैविंग अ ब्लैक और डार्क बेस, हैविंग अ ब्लैक और डार्क बेस, यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक स्किन है, स्किन में एक छेद है, अल्सर है, उस अल्सर का बेस कैसा है, ब्लैक या डार्क। ठीक है, यही जस्ट अपोजिट हो जाए, अगर यही जो बेस है व्हाइट हो जाए तो मेडिसिन चेंज हो जाती है। होता वो भी एसिड है, बट इट इज सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड सल्फ। अल्सर्स हैविंग व्हाइट बेस, सल्फ्यूरिक एसिड। अल्सर्स हैविंग ब्लैक बेस, म्यूरेटिक एसिड। ये ऐसे कंपैरिजन में याद करिए। ऑफेंसिव फाउल ब्रेथ, देखिए जितने भी सिफिलिटिक चीज़ें होती हैं, कैंसर वैंसर होते हैं, सब सिफिलिटिक होते हैं, उसमें सब में बैड ओडर्स होती हैं, उसमें सब में फाउल ब्रेथ होती है। इंटेंस प्रोस्ट्रेशन, इंटेंस प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डेबिलिटी, प्रोस्ट्रेशन, वही सब होता ही है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के केस में भी हो सकता है ऐसा, बिल्कुल सेम। क्या होगा, बस मिलना क्या चाहिए आपको, मिलना चाहिए आपको एक्सेसिव डेबिलिटी या वीकनेस, एक्सेसिव डेबिलिटी या वीकनेस। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या होता है मैं आपको बता दूं। डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक फाल्स या सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है इन द थ्रोट, या जो आपका ट्रैकिया है, जिसकी वजह से फेरिंग्स के अंदर, उससे क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफें होने लगती हैं। डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो होता है, इट्स कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, हम लोग के यहाँ कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं इसके लिए, जो मैं एक दो बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। टॉप मोस्ट की मेडिसिन डिप्थीरिनम, जो इसका खुद का अपना एक नोजोड है, डिप्थीरिनम। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम इज अ वेरी गुड मेडिसिन। इसके अलावा ब्रोमियम, ब्रोमियम, लैकेसिस, ये सारी मेडिसिन, एंड म्यूरेटिक एसिड। ठीक है, स्कारलेटिना एंड कैंसर। स्कारलेटिना क्या होता है, रेड स्ट्रीक्स, और कैंसर। ठीक है, कैंसर। अब आते हैं जीआईटी के ऊपर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, अल्सरेशन विद फंगस लाइक ग्रोथ्स एंड स्यूडो लाइक मेम्ब्रेन डिपॉजिट्स ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये बेटा जो दिया गया है बेसिकली, ये डिप्थीरिया के उसमें ही दिया गया है, जैसे स्यूडो मेम्ब्रेन बनती है वो, मतलब जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी एक्सटेंड कर सकती है, और जीआईटी में भी एक्सटेंड कर सकती है। तो अगर जीआईटी में एक्सटेंड करती है तब भी म्यूरेटिक एसिड इज अ वेरी गुड मेडिसिन। माउथ एंड एनस आर चीफली अफेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे म्यूरेटिक एसिड का जो मेन काम है वो कहाँ पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के स्टार्टिंग में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के एंड में, यानी माउथ में या एनस में। ठीक है, तो म्यूरेटिक एसिड कहाँ काम करती है, या तो माउथ में काम करेगी
या एनएस पे काम करती है। माउथ में क्या काम करती है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, वो अल्सर्स होंगे जिसका बेस डार्क होगा, वो सिफ्रेटिक होंगे, वो फाउल ब्रेथ के साथ होंगे, एक्सेसिव डेबिलिटी होगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या होगा, हाँ बिल्कुल, माउथ एंड एनएस आर चीफली अफेक्टेड, द टंग एंड स्फिंक्टर एनआई आर पैरालाइज्ड। लेकिन ये पैरालिसिस प्रॉपर पैरालिसिस नहीं है, नर्व्स के अफेक्शन की वजह से नहीं है, एक्सेसिव डेबिलिटी की वजह से, ठीक है। डेबिलिटी होगी तो क्या होगा, स्फिंक्टर क्या होता है, फैल जाते हैं। तो जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ स्फिंक्टर एनआई, ठीक है। इसीलिए म्यूरेटिक एसिड के अंदर प्रोलैप्सिस ऑफ रेक्टम बहुत मार्क्ड है, और स्पेशली कब, एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, बेहद प्रोमिनेंट सिम्टम है। पेशेंट क्या बोलेगा, पेशेंट बोलेगा सर जब हम पेशाब करने के लिए बैठते हैं तो हमें पॉटी आ जाती है, या हमारी लैट्रिन का रास्ता बाहर निकल आता है, या हमारे पाइल्स बाहर निकल आते हैं। accompanied with excessive weakness, the medicine is muriatic acid. If the anus be very sensitive either with or without hemorrhoids, अब देखिए hemorrhoids हैं या नहीं है, लेकिन एनस कैसी है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव कैसे, एनस सोर ड्यूरिंग मेंसेस, ये बहुत देखिए ये स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनको याद रखना चाहिए। कुछ बच्चे या कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें मेंसेस के टाइम में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है उनको पाइल्स हो जाते हैं, या उनकी एनस में सोरनेस आ जाती है, पेनफुलनेस हो जाती है, तो मेडिसिन इज म्यूरेटिक एसिड। बट सिम्टम वही है, वीकनेस, डेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए हेमरेट्स कैसे थे, सोलन थे, ब्लू थे, सेंसिटिव एंड पेनफुल टू टच थे, अपीयर सडनली स्पेशली इन इन्फेंट्स, बच्चों में, चिल्ड्रन में जल्दी आ जाते हैं। टू सोर टू बियर लीस्ट टच, मतलब इतना के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसका टच भी इसको बर्दाश्त नहीं होता, इतने ज़्यादा सोर एंड सेंसिटिव टू टच होते हैं। तो जब भी कभी आपको इस तरह की पाइल्स या हेमरॉइड्स मिलते हैं जहाँ पे ओवर सेंसिटिविटी है, ओवर सेंसिटिव टू टच, तो आप हिपरसल्फ नहीं सोचेंगे, आप म्यूरेटिक एसिड पहले सोचेंगे। हिपरसल्फ तो वर्साटाइल है ओवर सेंसिटिवनेस में, लेकिन अगर स्पेशली एनस या जो हेमरॉइड्स हैं अगर वो ओवर सेंसिटिव हैं तो आप क्या सोचेंगे, म्यूरेटिक एसिड। लिखा हुआ इवन द शीट इज अनकंफर्टेबल, ठीक है। प्रोलैप्स वाइल यूरिनेटिंग, ये अभी जस्ट मैंने आपको सिम्टम बताया कि यूरिनेशन के टाइम में क्या होता है, उसको बबल मूवमेंट होता है, ये म्यूरेटिक एसिड की खास बात है। कैन नॉट यूरिनेट अंटिल अनलेस द बबल मूव्स, ये एक सिम्टम है, रूब्रिक है। तो क्या है कि जब तक वो जो है तब यूरिनेट कर ही नहीं सकता जब तक उसको पॉटी ना आए, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जब भी वो पॉटी यूरिन करता है तब तक उसको पॉटी आती है, या बॉबल मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोलैप्स ऑफ एनआई हो जाता है, या प्रोलैप्सिस ऑफ हेमरेज, वो हेमरॉइड्स हो जाता है, ठीक है। अब डायरिया कैसा है, डायरिया स्टूल इनवॉलंटरी वाइल यूरिनेशन। अब देखिए वही चीज़ है, स्टूल पास हो जा रहा है, यूरिन करने बैठ रहा है, स्टूल पास हो जा रहा है। डायरिया स्टूल इनवॉलंटरी वाइल यूरिनेटिंग ऑन पासिंग विंड, लाइक एलोज, जैसे एलोज के अंदर है कि उसको पता नहीं चलता कि फ्लैटस पास हो रहा है कि फीकस पास हो रहा है, कि जब भी कभी उसको फ्लैटस पास होता है उसके साथ में स्टूल पास होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वीकनेस और डेबिलिटी की वजह से उसका जो स्फिंक्टर एनआई है वो खुल गया है, ठीक है। खुलने की वजह से क्या है, पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस होने की वजह से क्या है, जब भी वो फ्लैटस पास करता है उसके साथ में फीकस या स्टूल आ जाता है। ऑन पासिंग विंड कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बाउल्स मूव एट द सेम टाइम, समझ गए, यही सिम्टम जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो यूरिन कर ही नहीं सकता। मतलब कभी भी म्यूरेटिक एसिड का पेशेंट है वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो केवल यूरिन या यूरिनेशन, जब भी जाएगा यूरिन करने के लिए तो कहाँ जाएगा, वो पॉट में जाएगा, ठीक है, यूरिनेटिंग पॉट में नहीं जाएगा, वो सीट पे जाके यूरिन करेगा, क्योंकि उसको पता ही जब वो यूरिन करेगा उसको टॉयलेट आ जाएगा, उसको स्टूल आ जाएगा। अब यूरिनरी सिम्टम, यूरिनरी सिस्टम में क्या लिखा हुआ, यूरिन पासेस स्लोली, यूरिन बहुत धीरे धीरे पास होता है। क्यों, क्योंकि उसका ब्लैडर कैसा है, वीक, पूरी बॉडी में हर चीज वीक ही है, एनएस वीक, स्फिंक्टर वीक, ब्लैडर वीक, ऑल ओवर पूरी बॉडी में डेबिलिटी सब वीक ही वीक है। मस्ट वेट अ लॉन्ग टाइम, यूरिन करने से पहले उसको काफी देर इंतजार करना पड़ता है। ये सिम्टम बीपीएच में भी पाया जाता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक प्रॉब्लम होती है, इसमें प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसमें भी पाया जाता है। एंड दिस सिम्टम इज कॉल्ड एज हेजिटेंसी, हेजिटेंसी बोलते हैं कि यूरिन करने से पहले उसको काफी वेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। हैज टू प्रेस, उसको क्या है, एब्डोमिनल प्रेशर देना पड़ता है, पेट में ताकत लगानी पड़ती है ताकि यूरिन पास हो, और उस चक्कर में क्या होता है,
एनस प्रोट्रूड हो जाती है, यानी प्रोलैप्सिस ऑफ एनस हो जाती है। ठीक है, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे म्यूरेक्स हम लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले पढ़ी थी, उसमें क्या था, इतने ज़्यादा सेंसिटिव है जेनाइटल्स, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता है, अब्यूज, सेल्फ अब्यूज करना पड़ता है। ठीक है, इवन द शीट या जरा सा टच भी क्या करता है, उसको हाइपर एक्साइट कर देता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। उसी तरह से म्यूरेटिक एसिड भी है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी दूसरी होती है, इसकी पेनफुल सेंसिटिविटी है। कैन नॉट बियर लीस्ट टच इवन, नॉट इवन ऑफ शीट ऑन जेनाइटल्स, जेनाइटल्स पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यानी नीचे वाला पूरा सिस्टम गड़बड़ है। एनस भी इतनी भयंकर सेंसिटिव है कि वो शीट टच नहीं कर सकता, और जो जेनेटल्स है वो भी इतने ज्यादा सेंसिटिव है कि वो शीट टच नहीं कर सकता। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट इज फेल्ट इन द फेस। अभी यहाँ पे और भी मेडिसिन आती हैं, जस्ट लाइक ग्लोनाइन, चेहरे पे, स्पाइजेलिया पूरी बॉडी पे आता है। पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट फील्स या पल्सेशन फील्स इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये स्पाइजेलिया, समझ रहे हैं? तो ये इस तरह की मेडिसिन से जो आपको कंपैरिजन में याद करनी चाहिए। अब चेहरे पे समझ में आ रहा है, चेहरे पे धक धक हो रही है, बेलाडोना थ्रॉबिंग, कैरोटिड्स में समझ में आ रही है, फेस पे समझ में आ रही है, ये अगर फेस पे समझ में आ रही है तो म्यूरेटिक एसिड। अब आते हैं फीवर। अब देखिए, चूंकि हमें पता है मेडिसिन कैसी है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, टोटली लैक ऑफ एनर्जी है, तो इसमें बीमारियां कैसी होंगी, ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके, कैसी, सब लो ग्रेड होंगी। एस्थेनिक का मतलब लो ग्रेड, जैसे फीवर होगा तो वही 99-100 तक रहेगा फीवर, कभी हाई राइज नहीं होगा, 102 104 नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको वाइटल फोर्स चाहिए, इतना हाई फीवर के लिए वाइटल फोर्स है नहीं आपके पास, तो फीवर भी कैसा होगा, दबा रहेगा, नीचे रहेगा, डाउन। तो याद रखिए, जितने भी एसिड्स हैं किसी में भी हाई ग्रेड फीवर होता ही नहीं है, याद रखिएगा ये चीज़। तो क्या है, टाइफाइड और टाइफस। टाइफाइड कैसा होता है, लो ग्रेड फीवर होता है यूजुअली, धीरे धीरे चलता है, रेमिटिंग है, जीरो भी नहीं हो रहा और हाई भी नहीं हो रहा, चल रहा है बस। डीप स्टूपिड स्लीप। अब स्टूपिड स्लीप क्यों है भाई, वीकनेस है उसके अंदर, जब वो लेट कैसे रहा है, वो लेट नहीं रहा, वो फिसल जा रहा है बेड के अंदर, स्लाइड कर रहा है बेड के अंदर, इतनी उसके अंदर दमी नहीं है, ताकत बिल्कुल खत्म है। मोस्ट वीक मेडिसिन ऑफ मटेरियल मेडिका। अनकॉन्शियस वाइल अवेक, अनकॉन्शियस वाइल अवेक, अभी हमने जनरल्स में क्या पढ़ा है, जैसे ही बैठता है उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो बेड पे फिसल जाता है, तो वो जगह है लेकिन जैसे ही बैठा तुरंत आंख बंद हो जाएंगी। ठीक है, डीप स्टूपिड स्लीप, अनकॉन्शियस वाइल अवेक, लाउड मोर्निंग और मटरिंग, अभी ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर ताकत वाकत कुछ नहीं है, वीकनेस बहुत ज्यादा है। इस वीकनेस की वजह से क्या है, मटरिंग। क्या हालचाल है बेटा, बोलने की दमी नहीं है। मटरिंग का मतलब ऐसी स्पीच जो समझ में ना आए, ठीक है, बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, ताकत ही नहीं है बोलने की। लाउड मोर्निंग, या फिर बहुत तेज चिल्ला रहा, बुखार आता तो कई लोग करते हैं ना ऐसे, आय राम, आय दैया, करते नहीं करते। टंग कोटेड एट एजेस, टंग एजेस पे कोटेड है। अभी मुंह के अंदर जो भी डिस्कलरेशन कैसा था, ब्लैक, डार्क, तो टंग कैसी है, ब्लैक, डिस्कलरेशन कैसा है, ब्लैक। शंकन ड्राई लेदर लाइक, म्यूरेटिक एसिड में क्या है, बहुत भयंकर, चूंकि थर्स्टलेस है, थर्स्टलेस होने की वजह से इसके अंदर डिहाइड्रेटेड है, तो डिहाइड्रेटेड टंग कैसी होती है, डार्क कलर की है, डार्क कलर की होगी, ड्राई सूखी होगी, लेदर लाइक होगी, श्रंकन यानी सिकुड़ी हुई होगी। इनवॉलंटरी फीटेड स्टूल्स व्हाइल पासिंग यूरिन, यूरिन पास करते समय कैसे है, इनवॉलंटरी है और बहुत बदबूदार है। स्लाइडिंग डाउन इन बेड, स्लाइडिंग डाउन इन बेड। पल्स इंटरमिट्स एवरी थर्ड बीट, एवरी थर्ड बीट इंटरमिटेंट होती है, इंटरमिट करती है। दूसरी मेडिसिन इज ऑरम मेटालिकम, ठीक है, कौन सी, ऑरम मेटालिकम, एवरी थर्ड बीट मिसिंग। अब आते हैं स्किन, फ्रैकल्स, एक्जिमा, सोलेरिस। अब देखिए फ्रैकल्स और एक्जिमा सोलेरिस बेसिकली दोनों एक ही चीज है। सोलेरिस का मतलब ड्यू टू सन और सनलाइट, एक्जिमा मींस डर्मेटाइटिस, कोई भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू एक्सपोजर टू सन इज कॉल्ड एज एक्जिमा सोलेरिस, ठीक है। तो और फ्रैकल्स, फ्रैकल्स क्या है, बेसिकली फ्रैकल्स आर पिन पॉइंटेड डार्क डिस्कलरेशन ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट। रिलेशन फॉलोज वेल after brainia, Merkel, Rustox and cure the muscular weakness following excessive use of opium and tobacco.
यानी एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम और टबैको की वजह से जो मस्कुलर वीकनेस हो जाती है उसको ये ठीक कर देती है। ठीक है, याद रहेगा, मोस्ट वीक मेडिसिन म्यूरेटिक एसिड। ठीक है।